हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस सीट। अक्षय गोस्वामी दिस साइड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ाएं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जब आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। आप किसी भी फील्ड, मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं और आपको लगता है कि आपको बिलीव आता है कि हाँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट जब आपको लगता है कि इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये कहलाता है ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं और आपको गाना गाना अभी आता नहीं है, लेकिन आपको पता है गाना गाया कैसे जाता है। गाना गाना आता नहीं है, लेकिन गाना गाया कैसे जाता है। तो उस टाइम पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, मुझे ये पता है गाया कैसे जाता है, तो आप उसे गा भी लेंगे। लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो क्यों नहीं पाता है, डेवलप हो क्यों नहीं पाता है? बिकॉज ऑफ वो अपनी नॉलेज गेन नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं, आप उसकी नॉलेज लें। जब आप उसकी नॉलेज लेंगे, और बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप बेसिक्स पर ध्यान देंगे और उसकी नॉलेज लेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही क्रिएट होगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, तो आप उस काम को करने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। एक इस भाषा में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने आप के अंदर एक मास्टरी क्रिएट करना। जैसे कि आई एम द बेस्ट इन माई सेल्फ बट नॉट इन द वर्ल्ड। अगर आप बोलते हैं कि ये मैं वर्ल्ड में हूँ, मैं वर्ल्ड में मास्टर हूँ, सो ये आपका एक एरोगेंट भी क्रिएट करता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में, आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी भी क्रिएट करता है। बट आपके अंदर एरोगेंट आता है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कहलाता है। अब बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपने कभी सेल्यूलर फ़ोन्स देखे हैं, हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, इसमें हर महीने 2-3 महीने या 3 महीने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ऐप अपडेशन के लिए आता है, ऐप अपडेशन के लिए आता है, और फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए आता है, राइट। अब वो क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उस ऐप के अंदर, उस फ़ोन के सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स नए डाले गए हैं, उसका इंटरफेस इतना अच्छा किया गया है कि अगर उसको कोई बग्स आता है, कोई वायरस आता है, तो वो उसको ओवरकम कर लेगा, उसको अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेगा। ऐप को अपडेट करते हैं तो ऐप में नए फीचर्स आते हैं, पहले के मुकाबले वो फास्ट चलती है। ऐसे ही सेम एज जब आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन होता है एक पैराशूट की तरह। जैसे कि जब तक पैराशूट खुलेगा नहीं, वो पैराशूट किसी काम का नहीं है। ऐसे ही जब तक आप अपने ब्रेन को खोलेंगे नहीं, कहने इन द सेंस ऑफ कि जब तक आप इसके अंदर अच्छा डेटा नहीं डालेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे, अच्छी नॉलेज नहीं डालेंगे, तब तक ये पैराशूट किसी काम का नहीं है। आप कहीं नहीं जा सकते, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा का रखा ही रह जाएगा। बट जब आप इसके अंदर नई नई चीज़ें लाते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन अंदर इंक्लूड करते हैं, अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं, सो आपको जो भी लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, तो आप उनको ओवरकम कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐप होती है, फ़ोन हैंग होता है, तो वो अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेता है उस प्रॉब्लम को। ऐसे ही जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, तो आप उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इस स्टेज पे बढ़ जाती है। आपकी परफॉर्मेंस इस स्टेज पे बढ़ जाती है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, और आपका एक एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव वे में हो चला जाता है। पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पॉजिटिवनेस। बिकॉज ऑफ समटाइम्स क्या 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 होता है कि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तब भी आती है क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं रहते। बिकॉज ऑफ वो जो भी काम करते हैं, तो उनको एक डाउट क्रिएट रहता है कि मैं इसको कर रहा हूँ, ये ठीक है मेरे लिए या नहीं है। बट एक पॉजिटिव पर्सन जो होता है, उसको फुल बिलीव होता है, फुल ट्रस्ट होता है कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एकदम ठीक है, और आने वाले टाइम में मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उसको पता होता है कि हाँ, ये मेरे लिए ठीक है। तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाए।
सबसे पहले आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, कोशिश करिए कि आप एक मेंटोर जरूर चुनिए, एक गुरु को जरूर चुनिए, क्योंकि वो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज देगा। जब वो उस सब्जेक्ट की नॉलेज देगा, उसके बेसिक्स देगा, तो उस टाइम पे आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बढ़ जाएगा। एक गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे जीवन में, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। और कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप ऑलरेडी हमेशा ही चार्ज रहेंगे। जब कभी आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, कम होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके जो गुरु होंगे वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं। बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए। सबसे पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करिए कि आप अपना जो सर्कल है पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना सर्कल बनाएं, लोग पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। सो वो उनका कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, पॉजिटिव सर्कल में रहें। नेक्स्ट वन इज अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दें। बिकॉज ऑफ हेल्थ के कुछ इश्यूज होते हैं, सो सामने वाला ठीक से बात भी नहीं कर पाता। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। बुक्स आप पढ़ते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बुक में वो नॉलेज होती है दुनिया भर की जो आपको कहीं नहीं मिलती। आप उसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं और साथ के साथ मोटिवेटेड पर्सन्स उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। आप इंडियन पर्सनैलिटीज़ को शुरू करिए फॉलो करना। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, ओबेरॉय सर को देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी जी को देख लीजिए। ऐसे कई सारे तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया से ही। इन लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। महात्मा गांधी जी को पता था कि मैं इंडिया को इंडिपेंडेंट दिला सकता हूँ। उनका यही विश्वास की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हैं। ओबेरॉय जी को पता था कि हाँ मैं एक होटल चैन बहुत बड़ी बना सकता हूँ, तो आज होटल चैन है। धीरूभाई अंबानी जी को पता था कि हाँ मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं ऐसी कंपनी को स्थापित करूँगा जो इंडिया की दिशा बदल देगी। 25 ईयर्स की एज में उन्होंने उस कंपनी की शुरुआत कर दी। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ जब आप रहते हैं, क्योंकि अब बात करते हैं इन पर्सनैलिटीज़ के साथ आप वैसे तो रह नहीं सकते, बट एक बुक का माध्यम होता है जो आप इनके साथ रह सकते हैं और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। साथ के साथ कोशिश करिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन करना शुरू कीजिए। दैट आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, द होल यूनिवर्स इज विद मी। ये सारी एफर्मेशन आपकी हेल्प करती है। साथ के साथ आप अपने अंदर आप मॉर्निंग में एंड इवनिंग में ये जो एफर्मेशन है इनको रिमाइंड करना शुरू कीजिए। आप अपने ब्रेन में इनको एफर्म करते रहा करिए कि आई एम द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। इस तरीके की एफर्मेशन आपकी हेल्प करती है। अब इससे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो, आप आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा फेमस है, यूट्यूब पे कोई भी मोटिवेटेड वीडियो और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। मोटिवेशंस होते हैं आपके सपने, आपकी ड्रीम्स। अगर आप अपने ड्रीम्स को देख लेंगे तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। विद दिस, थैंक यू सो मच। अक्षय गोस्वामी साइनिंग ऑफ।